चलिए, तो बंध जहां एक दो पुद्गल परमाणु आपस में मिलकर स्कंद बनते हैं, तो उस बंध की परिभाषा क्या है? कोई बताएगा? आपके पास पीपीटी होगी या पीपीटी में निकालूं? मैं शेयर करता हूँ। जिस जिस संबंध विशेष से अनेक वस्तुओं में एक पने का ज्ञान होता है, उस संबंध विशेष को बंध कहते हैं। विशेष को बंध कहते हैं। बिल्कुल। देखिए, आपके सामने स्लाइड भी आ गई होगी। इसमें जिस लिखा है संबंध विशेष से अनेक जिस वस्तुओं में एक संबंध पने का ज्ञान होता है, उस संबंध बिल्कुल, विशेष को बंध कहते हैं। हाँ, तो यहाँ लिखा हुआ है जिस संबंध विशेष से, बंध किसे कहते हैं वो हम देख रहे हैं। बंध किसे कहते हैं? संबंध विशेष को बंध कहते हैं। जब भी कोई परिभाषा हम पढ़ते हैं तो उसका सबसे अच्छा तरीका है आप उसको पीछे से स्टार्ट करें। क्या है तरीके? पीछे से स्टार्ट करने का मतलब क्या है? जैसे हमें पढ़ना है बंध किसे कहते हैं, तो अब हम यहां से स्टार्ट करेंगे बंध किसे कहते हैं, है ना। ये तो क्या आया? उस संबंध विशेष को बंध कहते हैं। तो सबसे पहली बात तो क्या पता चल गई कि बंध का एक संबंध विशेष का नाम बंध है। किसका नाम है? बंध। एक संबंध संबंध विशेष का का। नाम बंध है। अब हमें अगला प्रश्न है कि ये संबंध विशेष क्या है? स्कंद क्या है? जिस जिस संबंध से संबंध विशेष से अनेक अनेक वस्तुओं वस्तुओं में को एक पने एक का ज्ञान पने का होता है, ज्ञान हो, उस संबंध विशेष को बंध उस कहते हैं। संबंध विशेष को बंध कहते हैं। हाँ, किस संबंध विशेष को? जिस संबंध जिस विशेष संबंध होने पर अनेक वस्तुओं में एक अनेक पने वस्तुओं का को ज्ञान एक पने का ज्ञान होता है। होता है। जैसे, इस संबंध विशेष को बंद करते हैं। जी बिल्कुल, जैसे आपने शादियां होते हुए देखी होंगी, आप सबकी भी शादी हुई, तो शादी होने पर आपके और आपके हस्बैंड के बीच में एक बंध हुआ। क्या हुआ? एक संबंध हुआ। उस संबंध के कारण अब आप लोग दो गिने जाओगे या एक गिने जाते हैं? कि उसके बाद फिर हम एक गिने जाने लगते हैं। क्यों एक गिने जाने लगे? क्योंकि हमारे बीच में एक संबंध आ गया है और उस संबंध से हम क्या हो गए हैं? आपस में बंध गए हैं। एक रिश्ते से आप लोग बंध गए। जैसे पति पत्नी से ही ना लेकर माँ बेटे का भी एक बंध है कि माँ बेटे का भी एक कोई संबंध है, तो उस संबंध के कारण वो माँ बेटे के नाम के रिश्ते में वो बंध गए हैं। तो इस संबंध विशेष को जब दो द्रव्यों में कोई संबंध होता है, एक पुद्गल द्रव्य, दो पुद्गल परमाणुओं में कोई संबंध होता है, और जब उन संबंध के कारण वो एक पने का ज्ञान होने लगे, ऐसा लगे कि वो एक ही चीज है, तो उसको क्या कह देते हैं? बंध कह देते हैं। यदि वो अलग अलग दिख रहे हैं तो बंध नहीं कहलाएगा, है ना। अलग अलग दिख रहे हैं तो बंध नहीं तो बंध कहलाएगा। नहीं कहलाएंगे। बंध कब कहलाएगा? जब वो दोनों एक ही दिखने लगे। जैसे ये दो फोन है, मेरा कैमरा है, एक, जैसे ये दो फोन है, तो ये दो फोन आपस में बंधे हैं या नहीं बंधे हैं? कि नहीं बंधे हैं। नहीं क्यों? बंध क्योंकि ये आपस में अलग 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 अलग। हमें दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये फोन और इस फोन का ग्लास और इस फोन का कवर, ये आपस में बंधे हुए हैं या नहीं बंधे हुए हैं? बंधे बंधे हुए हुए हैं। हैं। क्यों? क्योंकि जब हम इसको ऐसे उठाते हैं तो इसके साथ इसका कवर भी आता है, इसका ग्लास भी आता है, और इसमें हमें एक पने का ही ज्ञान होता है। जब हम कहते हैं फोन, तो इस गिलास को भी फोन ही कहा जाता है, इस कवर को भी फोन ही समझा जाता है। तो ये दोनों, ये तीनों चारों चीजें हमें एक पने का ज्ञान करा रही है। तो इस तरीके से क्या होगा? जब दो द्रव्यों में बंध होता है तो एक पने का ज्ञान होता है ना। तो जब तक उन द्रव्यों में एक पने का ज्ञान नहीं हो रहा है, वो एक नहीं लग रहे हैं, तब तक उसमें बंध नहीं होता। जब वो पुद्गल परमाणु आपस में जुड़ जाते हैं बहुत सारे, और उनमें एक संबंध स्थापित हो जाता है जिससे वो एक पने का ज्ञान होने लगता है। इस मोबाइल में भी कितने परमाणु हैं? कि संख्यात भी हो सकते हैं, असंख्यात भी हो सकते हैं और संख्या अनंत दे भी हो सकते सकते हैं। हैं। कितने भी परमाणु हो सकते हैं पुद्गल के, लेकिन हमें ये एक दिखाई दे रहा है तो इसमें बहुत सारे परमाणु, लेकिन ये दिख क्या रहा है? हमें एक दिख रहा है। एक ही दिख रहा है। किस कारण से? क्योंकि इनके परमाणुओं ने आपस में बंद कर लिया है, और उस बंद के कारण से वो हमें एक दिखाई दे रहा है, बहुत सारे दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो इस कारण से जब कोई वस्तु, बहुत सारी वस्तुएं मिलकर एक दिखने लगे, तो उस एक पने का जो ज्ञान होता है, जो संबंध होता है, उसको क्या कहते हैं? बंध कहते हैं। तो एक परमाणु होता है, और जब वही परमाणु दूसरे परमाणुओं को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है या उनके साथ कोई संबंध बना लेता है,
जिस संबंध के कारण वो एक लगने लगते हैं, दो परमाणु मिलकर एक लगने लगते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? बंध कहते हैं। बंद कहते हैं। ठीक है। और जब वो बंद हो जाता है तो वो परमाणु क्या कहलाने लगता है? वह स्कंद कहलाने लगता है। क्या स्कंद। कहलाने लगता है? स्कंद। स्कंद। इस प्रकार परमाणु और स्कंद, ये किसके दो भेद है? पुद्गल के दो पुद्गल भेद के दो भेद है। होते हैं। परमाणु एक पुद्गल द्रव्य का सबसे छोटा अंश, और स्कंद उन पुद्गल परमाणुओं का समूह जो बंध के कारण से आपस में एक साथ जुड़ गए हैं और एक जैसा ही लगता है, उसको स्कंद कहते हैं। ठीक है। अब जो स्कंद है उसमें बहुत सारे प्रदेश हो सकते हैं, संख्यात भी हो सकते हैं, असंख्यात भी हो सकते हैं और अनंत भी हो सकते हैं। जैसे ये फोन है ना, ये फोन लिया और ये मैंने कॉपी ली। अब बताओ इसमें ज्यादा प्रदेश हैं या इसमें ज्यादा प्रदेश होंगे पुद्गल के? किसमें ज्यादा पुद्गल परमाणु होंगे? दोनों बताइए बराबर। निर्मला जी। दोनों नीला अलग अलग है। किसमें ज्यादा होंगे? मोबाइल में। मोबाइल में ज्यादा या इसमें ज्यादा? मोबाइल में, मोबाइल में ज्यादा, क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारे जैसे डिवाइसेस होते हैं ना, अलग आपको अलग। ये लग रहा होगा ये भारी है और ये हल्का है। नहीं नहीं नहीं, डिवाइसेस अलग अलग जैसे होते हैं। अच्छा, चलिए इस फोन में और इस फोन में से किसमें ज्यादा परमाणु है? सेम। दो ही बराबर है। दोनों में बराबर है। दोनों बराबर। चलो, इस वाली कॉपी में और इस वाली कॉपी में से कितने में ज्यादा परमाणु है? आप लोग सोचते हैं कि कितना सारा सामान लेके बैठे हुए हैं ये। बताइए। देखिए इसका अंदाजा हम नहीं लगा सकते कि कोई चीज हो सकता है बहुत बड़ी हो और कोई अच्छा। चीज हो सकता है बहुत छोटी हो, छोटी। और छोटी चीज में भी ज्यादा परमाणु हो सकते हैं और बड़ी चीज में भी कम परमाणु हो सकते हैं। हो सकता है ये कॉपी इतनी बड़ी है और इसमें सिर्फ संख्यात परमाणु ही है, और इस पेन में असंख्यात परमाणु भी हो सकते हैं। बराबर। चीज के बड़ी होने से, कठोर होने से उसके परमाणुओं का कोई संबंध नहीं। किसी भी चीज में कितने भी परमाणु हो सकते हैं, इसमें ज्यादा हो इसमें कम हो, उसमें ऐसा कम है। है ना? क्यों? क्योंकि परमाणु आपस में इतनी चिपक जाते हैं इतने अच्छे तरीके से कि इसमें अनंत परमाणु भी चिपक गए हो तो भी इतनी सी जगह में आ सकता है, और इसमें असंख्यात परमाणु है, संख्यात परमाणु हो तो भी ये फैला फैला लग सकता है। तो किसी भी चीज के आकार से हमें ऐसा नहीं मान सकते कि जो छोटा है उसमें कम प्रदेश परमाणु होंगे और जो बड़ा है उसमें ज्यादा परमाणु होंगे। तो किसी में भी कितने भी परमाणु हो परमाणु हो सकते हैं। ठीक है। चलिए, तो ये तो हो गया हमारा स्कंद। बोलिए। पर एक क्वेश्चन है, पर बोलिए। परमाणु तो सबसे छोटा अंश होता है ना, मतलब उसका और डिवीजन तो नहीं हो सकता, हाँ, नहीं हो सकता। है ना? तो फिर जब जितने परमाणु मिलकर कोई चीज बनेगी, तो उस हिसाब से जगह भी तो लेंगे ना। नहीं, परमाणुओं की एक सबसे बड़ी विशेषता है इस पुद्गल की, क्या, कि वो एक छोटी सी जगह में ही अपने आप को बहुत सारे परमाणुओं को इकट्ठा कर सकते हैं। उनमें ऐसी सामर्थ्य है, उनकी ऐसी अवगाहना है कि एक प्रदेश में अनंत परमाणु भी रह सकते हैं। कितनी जगह में? एक प्रदेश में, एक छोटी सी जगह में, सुई की नोक बराबर जगह में अनंत परमाणु भी रह सकते हैं, और एक प्रदेश में एक परमाणु भी रह सकता है। तो तो ये फिर तो उनकी साइज में शक्ति है। अंतर हो जाएगा ना। जैसे आत्मा में एक गुण है कि आत्मा चाहे तो पूरे लोक में फैल जाए, वही आत्मा चाहे तो शरीर के आकार का हो जाए, वही आत्मा चाहे तो चींटी के आकार का हो जाए। तो वो आत्मा के प्रदेश कम ज्यादा नहीं हुए या नहीं हुए? कि नहीं हुए। आत्मा तो उतना ही है, बस वो फैल गया और वो सिकुड़ गया। ऐसे ही इस परमाणु में भी शक्ति है कि ये परमाणु, हो सकता है कि बहुत सारे परमाणु आके अपने आप को ऐसा सिमटवा लें, ऐसे आपस में संकोच हो जाए कि इतनी सी जगह में आ जाए, और हो सकता है कि थोड़े से परमाणु हो लेकिन फैले फैले हमको लगे। तो उसमें जैसे आत्मा में गुण है ऐसे ही उसमें भी घटित हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ूं या अभी और समझ? नहीं, पर अगर एक ही मतलब अगर परमाणु बहुत संकुचित होकर एक जगह पर हो या हाँ विस्तार से एक जगह पर हो, हाँ। परमाणु का साइज तो वही रहेगा, फिर वो आपस में कितनी दूरी पर है उस। जी बिल्कुल, परमाणु तो एक ही प्रदेश में रहेगा। एक प्रदेश से कम जगह में परमाणु रह ही नहीं सकता। परमाणु एक प्रदेश से कम में नहीं रह सकता
और परमाणु एक प्रदेश से ज्यादा में भी नहीं रह सकता, परमाणु अच्छा। एक प्रदेश में ही रहेगा। लेकिन एक प्रदेश में बहुत सारे परमाणु रह सकते हैं। एक परमाणु सिर्फ एक प्रदेश में रहेगा, ना एक प्रदेश से कम में रह सकता है और ना दो प्रदेशों में रह सकता है, वो नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि दो प्रदेशों में रहेगा तो बड़ा हो जाएगा ना, इसलिए वो रहता एक प्रदेश में। लेकिन एक प्रदेश में जिस प्रदेश में एक परमाणु रह रहा है, उसी प्रदेश में बहुत सारे परमाणु आकर भी रह सकते हैं उसी प्रदेश में। उनका ऐसा स्वभाव है, ऐसी उनमें शक्ति है, ऐसा उनकी विशेषताएं हैं, तो इस कारण ही हो जाता है। ठीक है। ठीक है, चलिए मैं अब अगली स्लाइड में इसमें से ले लेता हूं। तो चलिए, हमारा ये क्या हो गया, स्पर्श परमाणु और स्कंद हमने देखे। अब हम जो आगे पढ़ने वाले हैं वो है कि वर्ग वर्गणाएं किसे कहते हैं। एक अविभागी प्रतिच्छेद और वर्ग और एक और क्वेश्चन, जी पूछ लीजिए। सॉरी, एक और जी, क्वेश्चन है। हाँ हाँ आपने बिल्कुल। बंध में सिर्फ परमाणुओं के बंध की बात की, तो वो हाँ तो एक ही तरह का ये हो गया, द्रव्य हो गया। पर हाँ आत्मा के साथ जो कर्म का बंध होता है उसको भी बंध ही बोलते हैं। तो वो हाँ। तो दो अलग द्रव्य हैं। तो क्या वो और ये बंध एक ही है? नहीं, मैंने पहले ही बोला था कि अभी हम जो पढ़ रहे हैं ये बंध अलग है और वो वाला बंध अलग है। ये जो बंध है वो दो पुद्गल द्रव्यों में आपस में हो रहा है, और वो वाला जो बंध था वो आत्मा और पुद्गल द्रव्य में हो रहा है। पर दोनों को बंध ही तो बोलेंगे। हाँ, दोनों ही बंध कहलाएंगे, और दोनों ही संबंध विशेष वो है जिसमें एक पने का ही ज्ञान होता है। अब जैसे दो परमाणु मिलकर आपस में एक हो जाते हैं ना, उसमें एक पने का ही ज्ञान हो रहा है। ऐसे ही जीव में जब कर्म चिपके तो जीव और कर्म एक जैसे ही लगेंगे। कर्म अलग दिखे और जीव अलग दिखे, ऐसा नहीं हो सकता। तो जीव और कर्म में भी एक पने का ज्ञान ही होगा। तो बंध की परिभाषा तो सेम ही रहेगी। बंध का मतलब क्या है? जहां दो चीजें मिल जाएं और एक जैसी लगे उसको बंध कहते हैं। अब चाहे दो पुद्गल परमाणु मिलकर एक जैसे लगे उसको भी बंध कहेंगे, और एक जीव और एक कर्म मिलकर एक जैसे हो जाए उसको भी बंध कहेंगे। ठीक। तो दूसरा हमारा जो अगली जो हमें पढ़ना है वो है अनुभागी प्रतिच्छेद। अनुभागी प्रतिच्छेद क्या होता है? अविभागी प्रतिच्छेद। कोई बताएगा? किसी ने ये शब्द पहले सुन रखा है? अविभागी प्रतिच्छेद। चलिए देखिए, अविभागी मतलब तो आप लोग समझते हैं। अविभागी मतलब जिसका दूसरा विभाग नहीं किया जा सकता उसे क्या कहते हैं? अविभागी। अब प्रतिच्छेद मतलब क्या है? कि शक्ति। प्रतिच्छेद मतलब शक्ति। शक्ति का ऐसा अंश जिसका दूसरा विभाग नहीं किया जा सकता उसे अविभागी प्रतिच्छेद कहते हैं। क्या? शक्ति का ऐसा अंश जिसका दूसरा विभाग नहीं किया जा सकता। सबसे छोटी शक्ति को क्या कहते हैं? अविभागी प्रतिच्छेद कहते हैं। जैसे पुद्गल के सबसे छोटे अंश को क्या कहते हैं? परमाणु। ऐसी शक्ति के सबसे छोटे अंश को कहते हैं प्रतिच्छेद, अविभागी प्रतिच्छेद। ठीक है, चलिए अब मैं आपको स्लाइड में दिखाता हूँ। मिल गई। पर शक्ति क्या होती है? शक्ति बताता हूँ। देखिए, 47 अभी शक्ति हम होती है ना। जो चीजें पढ़ने वाले हैं उसमें है, देखिए चश्मे से सूट ही नहीं हो रहा, चश्मे शब्द ही नहीं दिख रहा, चश्मा लगवाना पड़ेगा। ये पीपीटी मिल जाएगी ना भैया हमें? हाँ जी, मैं आपको पीपीटी ग्रुप पे डाल दूंगा ये वाली। अक्षर बढ़ गए, ऐसा कुछ हो रहा है। सबसे पहला है अविभागी प्रतिच्छेद, फिर है वर्ग और वर्गणाएं, और फिर है स्कंद के भेद। ठीक है, स्कंद के भेद यानी जो परमाणु और स्कंद पढ़े थे उसके भेद ही हम यहाँ पर देखेंगे। और अविभागी प्रतिच्छेद मतलब क्या होता है वो अब हम सबसे पहले समझेंगे। ठीक है, अविभागी प्रतिच्छेद किसे कहते हैं? शक्ति के अविभागी अंश को अविभागी प्रतिच्छेद कहते हैं। शक्ति यानी योग्यता, उसकी सामर्थ्य। अब उसकी सामर्थ्य के अविभागी की जिससे छोटी सामर्थ्य ना हो उसको क्या कहते हैं? अविभागी प्रतिच्छेद कहते हैं। अर्थात नहीं, विभाग यानी अंश जिसका दूसरा अंश नहीं हो सकता। किसका? प्रतिच्छेद यानी शक्ति का। शक्ति का अंश, जिस शक्ति का दूसरा अंश नहीं हो सकता उसे अविभागी प्रतिच्छेद कहते हैं। जैसे नीचे बहुत अच्छी चार बातें यहाँ पर कही हुई हैं। यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि ये जब हम द्रव्य को देखते हैं तो द्रव्य का सबसे छोटा अंश क्या कहलाता है? परमाणु। द्रव्य का सबसे छोटा अंश किसे कहते हैं? परमाणु। जैसे पुद्गल द्रव्य है
तो उसके सबसे छोटी इकाई, जैसे गिनती में, गणित में सबसे छोटी चीज क्या कहलाती है, इकाई सबसे छोटी 1। ऐसे ही द्रव्यों में सबसे छोटा क्या कहलाता है, परमाणु या कालाणु। पुद्गल द्रव्य की हिसाब से बात करें तो परमाणु पुद्गल द्रव्य का सबसे छोटा अंश है, और काल द्रव्य की अपेक्षा से बात करें तो कालाणु काल द्रव्य का सबसे छोटा अंश है, क्योंकि काल द्रव्य उतना ही बड़ा होता है, काल द्रव्य, एक काल द्रव्य सबसे छोटा ही होता है। ठीक है। और यदि हम क्षेत्र की अपेक्षा से बात करें तो क्षेत्र की अपेक्षा से सबसे छोटा क्षेत्र क्या, क्षेत्र मतलब जैसे है ना, इतने स्क्वायर फीट जगह, इतना बड़ा कमरा, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, ऐसे जब हम क्षेत्र की अपेक्षा से बात करते हैं तो एक प्रदेश सबसे छोटी चीज होती है। सबसे छोटी चीज को क्या कहते हैं, प्रदेश कहते हैं। द्रव्य की अपेक्षा से बात करने पर सबसे छोटी चीज को परमाणु कहते हैं। क्षेत्र की अपेक्षा से बात करेंगे तो सबसे छोटे क्षेत्र को क्या कहेंगे, प्रदेश। ऐसे ही काल की अपेक्षा से बात करेंगे तो सबसे छोटा काल का जो अंश है वो क्या कहलाएगा, समय कहलाएगा। देखो यहां पर एक कालाणु लिखा हुआ है और यहां पर एक समय लिखा हुआ है। ठीक है, ये दोनों एक हैं या अलग हैं, आप, ये दोनों अलग अलग हैं। यहां पर जब हमने कालाणु देखा ना, तो यहां पर हमने क्या लिया कि काल द्रव्य का सबसे छोटा अंश, क्या लिया, काल काल द्रव्य का द्रव्य सबसे का छोटा सबसे अंश। छोटा अंश। और यहां पर जो काल है वो द्रव्य नहीं है, वो क्या है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव में जो काल होता है ना, समय वाला काल, टाइम वाला काल, वो वाला काल। यहां पर जो काल है वो है द्रव्य वाला काल, और यहां पर जो काल है वो क्या है, समय वाला काल। ठीक है, टाइम वाला काल। तो काल के सबसे छोटे अंश को क्या कहते हैं, समय कहते हैं। और उसी प्रकार जो हम पढ़ रहे हैं अविभागी प्रतिच्छेद, वो भाव के सबसे छोटे अंश को अविभागी प्रतिच्छेद कहते हैं। आपने 4 चीजें हर जगह सुन रखी होंगी, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। उन चारों की अपेक्षा से ये बता रहे हैं कि द्रव्य अपेक्षा से देखा जाए तो परमाणु और कालाणु, क्षेत्र अपेक्षा से देखा जाए तो प्रदेश, काल अपेक्षा से देखा जाए तो समय, और भाव की अपेक्षा से देखा जाए तो अविभागी प्रतिच्छेद, यानी शक्ति का छोटा अंश। भाव मतलब होता है शक्ति का, है ना, तो उस भाव का सबसे छोटा अंश क्या कहलाता है, अविभागी प्रतिच्छेद कहलाता है। ठीक है, चलिए, तो अविभागी प्रतिच्छेद यानी शक्ति का सबसे छोटा अंश, सबसे कम स्तर की शक्ति। शक्ति का सबसे छोटा अंश मतलब क्या, सबसे कम स्तर की शक्ति। जैसे लाइट जलती है आपके यहाँ, तो लाइट का एक वोल्टेज होता है ना, कभी कभी हाई वोल्टेज हो तो कूलर एसी अच्छे चलते हैं, कभी कभी वोल्टेज कम हो तो कूलर धीरे धीरे चलता है। गर्मियों में जब लाइट कम आती है, वोल्टेज कम होता है, तो धीरे धीरे कूलर चल रहा होता है, तो उसको वोल्टेज नहीं मिलता है। तो उसको जितना वोल्टेज मिलता है वो उतना ज्यादा चमकता है, और जितना कम मिलता है उतना कम चमकता है। तो जो सबसे कम हो, शक्ति की अपेक्षा से क्या हो, सबसे कम हो, उसको क्या कहते हैं, अविभागी प्रतिच्छेद कहते हैं। ठीक है, आ गया समझ में। 4 चीजें हमने पढ़ ली, कौन कौन सी पढ़ी है, कौन बताएगा, समीता जी द्रव्य बोलिए, में सबसे छोटा अंश, समीता जी, क्षेत्र में सबसे छोटा अंश, समीता जी द्रव्य, बता रही है, क्षेत्र, समीता काल जी। और भाव। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, या अब पहला बताना है, जैसे बंध ये है ना। हाँ, अब आप बताइए 4 क्या, कौन सी चीजें थी 4। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। हाँ, उसमें क्या इसके द्रव्य की अपेक्षा, द्रव्य की अपेक्षा से जैसे परमाणु और कालाणु सबसे छोटा अंश है, हम्म, और क्षेत्र की अपेक्षा से एक प्रदेश, आकाश का एक प्रदेश सबसे छोटा अंश है, हाँ, और द्रव्य, क्षेत्र, काल की अपेक्षा से समय, और भाव की अपेक्षा से अपना ये अविभागी प्रतिच्छेद। ठीक है। हाँ, तो आपको अविभागी प्रतिच्छेद समझ में आ गया। अविभागी प्रतिच्छेद मतलब क्या, कि सबसे च- शक्ति का सबसे छोटा अंश। सब अब आप अंश। शक्ति लेंगे तो एक शक्ति होती है अलग अलग तरह की, जैसे हमें पंजा लगाना हो तो हम पंजा लड़ाएंगे तो किसी ताकतवर आदमी के साथ लगाएंगे तो हम अलग तरीके की पावर लगाते हैं, और बच्चों के लगाएंगे। साथ लड़ाएंगे तो अलग तरीके की। तो हम अपनी शक्ति को भी अलग तरीके से यूज कर रहे हैं। ऐसे ही जो हमारी शक्ति का सबसे छोटा अंश है तो उसको क्या कहते हैं, अविभागी प्रतिच्छेद अविभागी कहते हैं। प्रतिच्छेद, हाँ। ठीक है, तो चल, ये अभी वो 47 शक्तियां बोलते हैं,
47 शक्तियां, तो ये इसमें ही आता है जैसे? नहीं नहीं, नहीं, वो अलग से, ये वो अलग। अविभाज्य प्रतिच्छेद सभी शक्तियों पर घटित होगा। ये अच्छा। अविभाज्य प्रतिच्छेद नाम की कोई शक्ति नहीं है, ये तो हम्म। शक्ति को नापने का तरीका है कि शक्ति का सबसे छोटा अंश, तो किस हर शक्ति के सबसे छोटे अंश को क्या बोलेंगे? अंश को, हाँ अविभाज्य जैसे, प्रतिच्छेद बोलेंगे। हाँ हाँ, जैसे वही कि वो 47 शक्तियों में से किसी भी हाँ, शक्ति का सबसे छोटा बिल्कुल अंश। बिल्कुल 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 सबसे छोटा है। चलिए, ठीक है, तो अब हम देखते हैं वर्ग। वर्ग क्या होता है और वर्गणाएं क्या होती है। देखिए, जो पुद्गल परमाणु है, उस पुद्गल परमाणु को क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। किसको कहते हैं? वर्ग। पुद्गल परमाणु को वर्ग कहते हैं, और वो पुद्गल परमाणुओं के समूह को क्या कहते हैं? वर्गणा कहते हैं। पुद्गल परमाणु के समूह को क्या कहते हैं? वर्गणा कहते हैं। ठीक है, अब जो वर्ग है, वर्ग यानी समझते हैं आप? वर्ग यानी वर्ग जिसकी चारों तरफ से जो समान हो उसको क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। जैसे मैं आपको स्लाइड में दिखाऊं, तो जो चारों तरफ से जिसकी चारों भुजाएं समान हो उसको क्या कहते हैं? वर्ग। ये जो नीचे बहुत सारे वर्ग बने हुए, डब्बे बने हुए हैं ना, ये चारों तरफ से समान है, तो ये क्या है? वर्ग। जिसकी चारों तरफ से लंबाई भी उतनी है और चौड़ाई भी इतनी भी है, तो इसको क्या कहेंगे? वर्ग। ऐसे ही जो पुद्गल द्रव्य है, उसमें चार चीजें पाई जाती हैं: स्पर्श, रस, गंध और वर्ण। हमने अभी परिभाषा देखी थी कि स्पर्श, रस, गंध, वर्ण जिसमें पाया जाता है उससे क्या कहते हैं? पुद्गल द्रव्य कहते हैं। तो ये पुद्गल द्रव्य चारों उसमें पाए जाते हैं, और ये क्या कहलाते हैं? वर्ग कहलाता है। इसलिए हर पुद्गल परमाणु क्या कहलाता है? वर्ग। प्रत्येक पुद्गल परमाणु क्या है? वर्ग है। ठीक है, अब उस वर्ग से बनती हैं वर्गणाएं। वर्ग से क्या बनती हैं? वर्गणाएं। जब बहुत सारे वर्ग आपस में जुड़ते हैं तो क्या बनते जाते हैं? वर्गणाएं बनते जाते हैं। लेकिन अब कौन कौन से वर्ग आपस में जुड़ेंगे, कैसे पता चलेगा? जैसे हमारे आरंभ पाठशाला में बहुत सारे बच्चे हैं, अब उन बहुत सारे बच्चों को पढ़ाने के लिए उनके ग्रुप बनाने पड़ेंगे। तो अब ग्रुप बनाने के लिए किस तरीके से ग्रुप बनाए जाएं? क्योंकि उन्होंने पहले क्या पढ़ रखा है उस हिसाब से हमने ग्रुप बना लिए कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं। यदि आप बेसिक पढ़ के आए हैं तो आप इंटरमीडिएट में चल जाइए, और मतलब जो भी क्लासों का क्रम है तो वैसे हम डिसाइड करते हैं। ऐसे ही इन वर्गों में भी आपस में वो चीज के हिसाब से आपस में जुड़ते हैं। कोई सा भी वर्ग किसी भी वर्ग से नहीं जुड़ सकता कि मैं और ये मिलके एक क्लास के स्टूडेंट बन जाए, ऐसा नहीं है। मेरे में और इसमें योग्यता यदि बराबर होगी तो हम इस क्लास में बैठ पाएंगे, वरना ये अलग क्लास में जाएगा और मैं अलग क्लास में जाऊंगा। तो ऐसे ही जब वर्गणाएं बनती हैं, तो यदि दो वर्ग समान शक्ति वाले हैं तो वो आपस में जुड़ जाते हैं और वर्गणा बन जाती है। यदि एक वर्ग में कम शक्तियां हो और एक वर्ग में ज्यादा शक्तियां हो तो वर्ग आपस में जुड़ते नहीं है। ठीक है, तो जब भी वर्ग बनेगा तो समान शक्तियों के जुड़े हुए वर्गों से वर्गणाएं बनेंगी। किससे बनेंगी? जब दो तरीके के समान वर्ग आपस में जुड़ेंगे। ठीक है, जैसे जो वर्गणाएं होती हैं वो 5 प्रकार की होती हैं। वैसे तो 22 प्रकार की होती हैं, लेकिन हम जो पढ़ेंगे वो 5 प्रकार की पढ़ेंगे। 5 प्रकार की वर्गणाएं कौन कौन सी होती हैं? भाषा वर्गणा, मनोवर्गणा, कारमान वर्गणा, आहार वर्गणा और तेजस वर्गणा। ये जो 5 वर्गणाएं होती हैं, ये अभी हमारी स्लाइड में भी आएंगी और हम पढ़ेंगे भी। तो ये जो हम वर्गणाएं होती हैं ये आपस में तभी मिलती हैं जब इनमें शक्तियां समान होती हैं। जैसे कारमान वर्ग दूसरे कारमान वर्ग से ही मिल पाएगा। कारमान वर्गणा चाहे कि आहार वर्गणा से जुड़ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। मनोवर्गणा चाहे वचन वर्गणा से जुड़ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। जब समान शक्ति वाले होंगे तब उनमें क्या होगा? वर्गणाएं होंगी। जैसे ये फोन है, ये फोन क्या है? एक वर्गणा है। वर्ग नहीं है, ये क्या है? वर्गणा। क्योंकि इसमें समान शक्ति वाले जुड़े हैं। ये यहाँ पर है और मैं भी क्या हूं? वर्गणा हूं। मेरा जो शरीर है वो भी क्या है? वर्गणा है ना। लेकिन मैं कौन हूं? मैं आहार वर्गणा हूं। कौन सी वर्गणा? आहार, क्योंकि शरीर आहार वर्गणा से बनता है। और मेरा जो मन है, इस शरीर के जो अंदर मन है, वो कौन सी वर्गणा है? मनोवर्गणा है। और मैं जो बोल रहा हूं और जो मेरे मुंह से आवाज निकल रही है ना, वो भी पुद्गल द्रव्य निकल रहा है, वो है भाषा वर्गणा। तो अब ये आपस में ये सारी वर्गणाएं आपस में मिल जाए, ऐसा नहीं हो सकता कि भाषा वर्गणा चाहे कि आहार वर्गणा से मेरे शब्द अंदर ही अंदर गाल में चिपक जाए और शरीर ही बन जाए, ऐसा नहीं होगा। वो भाषा वर्गणा ही रहेगी और भाषा वर्गणा से ही आपस में मिलेगी। वो आहार वर्गणा से नहीं मिल सकती। क्यों? इसकी शक्ति अलग तरीके की है,
और इसकी शक्ति अलग तरीके की है। ऐसा हो सकता है कि कुछ समय बाद इस पुद्गल में जो वर्गणाएं हैं वो इससे निकल जाएं और उनकी शक्ति बढ़ जाए और वो मेरी आहार वर्गणा में शामिल हो जाए। तो कुछ समय बाद तो ऐसा हो सकता है, कब? जब इसकी शक्ति बढ़ जाएगी इन वर्गणाओं में। लेकिन जब तक इनकी शक्ति नहीं बढ़ेगी तब तक ये उसी जगह पर रहेंगी, दूसरी वर्गणा में ये नहीं मिल सकती। ठीक है, तो इस प्रकार वर्ग और वर्गणा। तो वर्ग यानी पुद्गल द्रव्य और वर्गों का समूह को क्या कहते हैं? वर्गणाएं। अब कौन सा वर्ग किस वर्ग से मिलेगा, इसके भी नियम है कि उनमें शक्ति की समानता होनी चाहिए। जब तक उनमें शक्ति की समानता है तब तक वो जुड़े रहेंगे, और जैसे ही उनमें शक्ति असमान हुई वो अलग हो जाएंगे। जैसे ये फोन है, ये फोन इतने सारे परमाणु इसमें जुड़े हुए हैं, अगर इनमें से किसी भी एक परमाणु की शक्ति कम होती है या ज्यादा होती है तो इससे अलग हो जाएगा, तुरंत अलग हो जाएगा। जैसे इसमें मान लो असंख्यात परमाणु हैं, अब असंख्यात परमाणु में से 100 परमाणुओं की शक्ति अचानक से कम हो गई तो वो क्या करेंगे? अलग हो जाएंगे। और यदि कुछ इधर परमाणु भरे हुए हैं और उनकी शक्ति इस फोन के योग्य हो गई, उनकी शक्ति बढ़ गई, तो 100 परमाणु आपस में आके इससे जुड़ जाएंगे। इसलिए कहते हैं कि हर चीज में से परमाणु हर समय बढ़ते आते रहते हैं और जाते रहते हैं। कठिन तो नहीं हो रहा है आप लोगों को? नहीं ना? जैसे ये परमाणु फोन है ना, तो ये फोन कितना पुराना है कि 5 साल पुराना है? नहीं है ये 5 साल पुराना, ये 5 साल पुराना हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इसके परमाणु हर समय जा रहे हैं और हर समय आ रहे हैं। जैसे आपने सुमेरु पर्वत के बारे में सुना होगा कि सुमेरु पर्वत तो बहुत पुराना है तो पुराना, लेकिन उसके परमाणु हर समय बदलते रहते हैं, इसलिए वो गंदा नहीं होता। इतने सालों से कभी उसमें जंग लगी क्या? कभी उसमें कुछ हुआ क्या? ये अकृत्रिम चीजें होती हैं, वो खराब नहीं होती हैं, है ना? तो ये जो चीजें होती हैं इसके परमाणु क्या रहते हैं? बदलते रहते हैं। इसलिए इस प्रकार से ये वर्ग और वर्गणा हुई। अब ये जो वर्गणाएं, जो हम 5 प्रकार की वर्गणा देख रहे हैं, उसको स्कंद के भेद भी कह देते हैं। जैसे हमारी स्लाइड में उसको स्कंद के भेद से दिखाया है, और वही चीज क्या है? वर्गणा भी है। ठीक है, इन्होंने स्कंद के 5 भेद किए हैं। कौन कौन से? सबसे पहले आहार वर्गणा, दूसरे नंबर पर तेजस वर्गणा, चौथे नंबर पर भाषा वर्गणा, चौथे नंबर पर मनोवर्गणा, और फिर कार्बन वर्गणा। आहार वर्गणा, तेजस वर्गणा, भाषा वर्गणा, मनोवर्गणा और कार्बन वर्गणा। ठीक है, चलिए अब हम इन सबको देखेंगे, इनका संबंध किससे है। ठीक है, देखिए सबसे पहले अगर मैं नाम से ही पूछ लूं आपसे कि आपको क्या लगता है कि कौन सी वर्गणा का किससे संबंध होगा, तो आप में से कोई बता पाएगा कि कौन सी वर्गणा किस चीज से संबंधित होगी नाम से? चलिए कौन बता रहा है, बोलिए। कोई भी बोल दीजिए जिसको आ रहा हो। बता सकते हाँ बताइए। हैं। जैसे आहार वर्गना अपने आहार शरीर से, जैसे हाँ हाँ संबंधित। हाँ संबंधित होते हैं। तेजस वर्गना यानी अपनी कांति शरीर की, जैसे तेजस वर्गना। हाँ हाँ। बिल्कुल और भाषा वर्गना यानी बोलने से संबंधित, बिल्कुल। और मनोवर्गना मन से, और हम्म, कार्मान वर्गना जैसे कर्मों से। बिल्कुल, ये तो आपको शायद पहले से पता है, आपने अभी शब्दों के हिसाब से ही निकाला। नहीं, शब्दों के हिसाब से अच्छा, शब्दों के हिसाब से ही नहीं, मैंने थोड़ा पढ़ा है पहले भी, लेकिन पूरी क्लास बिल्कुल हुई बिल्कुल। नहीं थी मेरी। हाँ, हाँ बिल्कुल जैसे बिल्कुल। हाँ तो ये आपकी ये वाली क्लास ये पढ़ चुके हैं क्या आप इससे पहले वाली हाँ, क्लास? लघुजन निलय जय सर की पढ़ी अच्छा, हुई है। मतलब पिछले साल पढ़े, इस साल तो अभी हाँ, नहीं पिछले पढ़े। साल पढ़ी, लेकिन वो हुआ नहीं पूरा जैसे मेरा। ओके ओके ठीक है। तो ये जो वर्गणा है नाम से ही समझ में आ रही, जैसे उन्होंने कहा जो आहार वर्गणा है इसका संबंध होता है हमारे शरीर से। मतलब हमारा जो शरीर बनता है वो कौन सी वर्गणा से बनता है? आहार वर्गणा से। आहार बहुत वर्गणा। सारे आहार वर्गणा इकट्ठी होती जाती है और हमारे शरीर के रूप में बन जाती है। ऐसे ही जो तेजस शरीर है हमारा, एक शरीर और होता है तेजस शरीर। हमारे 5 प्रकार के शरीर होते हैं, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। तो 5 शरीरों में से एक है तेजस शरीर। वो तेजस शरीर किससे बनता है? कि तेजस वर्गणा से वो वाला तेजस शरीर बनता है। एक है भाषा वर्गणा। भाषा वर्गणा से क्या होता है कि मैं जो भी बोल रहा हूँ, जो भी कह रहा हूँ, जो शब्द निकल रहे हैं, जो आपको सुनाई दे रहे हैं, वो है तो परमाणु, उद्गल है। तो कौन सी वर्गणा है? वो है भाषा वर्गणा। भाषा वर्गणा। और एक मेरे पास मन है जिससे मैं विचार करता हूँ, सोचता हूँ, जिसका आकार कैसा होता है? अष्ट कमल के आकार रूप, अष्ट दल कमल के आकार रूप होता है, वो होता है मनोवर्गणा से बनता है। मनोवर्गणा। और जो कर्म होते हैं, जो कर्म आत्मा से चिपकते हैं, वो कर्म भी पुद्गल द्रव्य है। वह कौन सा पुद्गल द्रव्य है? कि कार्माण वर्गणा वाले पुद्गल द्रव्य है, कार्माण वर्गणाओं से बने हुए वे पुद्गल द्रव्य।
इसी को हम आगे देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले इसमें पांचों वर्गणाओं में मूल क्या है कि पांचों वर्गणाएं किससे बनी हुई है कि पांचों वर्गणाएं पुद्गल से बनी हुई है, क्योंकि वर्गणाएं क्या नाम है, वर्गों के समूह का नाम वर्गणा है और जो वर्ग है वो पुद्गल का होता है, तो वर्गणाएं भी क्या हो गई, पुद्गल की हो गई। ठीक है, चलिए इन वर्गणाओं में स्थित पुद्गल द्रव्यों का क्या कार्य है, इन सभी का अलग अलग कार्य होता है। जैसे हमने देख लिया कि आहार वर्गणा का कार्य शरीर बनाना है, मनोवर्गणा का कार्य मन बनाना है, भाषा वर्गणा का कार्य भाषा बोलना है, शब्द बनाना है, कार्बन वर्गणा का काम कर्मों को बनाना है और तेजस वर्गणा का काम तेजस शरीर का निर्माण करना होता है। इन्होंने ये चीज यहाँ पे लिख भी दी कि आहार वर्गणा का काम क्या है कि जो 5 शरीर होते हैं ना, वो 5 शरीरों के नाम भी यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे। आहारक शरीर, वैक्रियक शरीर, औदायिक शरीर, तेजस शरीर और कार्मांड शरीर। तो जो कार्मांड शरीर है उसका निर्माण कौन सी वर्गणा करती है, कार्मांड वर्गणा। ये जो कार्मांड शरीर है इसका निर्माण करती है कार्मांड वर्गणा। ये जो तेजस शरीर है इसका निर्माण करती है तेजस वर्गणा। और बाकी के जो ये 3 शरीर हैं, आहारक, वैक्रियक और औदारिक, इनका निर्माण करती है आहार वर्गणा। ये शरीर क्या होते हैं ये अभी आगे के प्रश्नों में आएगा, तो आप वहां पर इनका स्वरूप समझेंगे। अभी इन 5 शरीरों के नाम याद कर लीजिए। और ये 3 शरीर बनते हैं इस वाली वर्गणा से, ये वाला शरीर बनता है इस वाली वर्गणा से, और ये कार्मांड शरीर बनता है कार्मांड वर्गणा से। ठीक है, इसके बाद बची 2 वर्गणाएं, कौन कौन सी, मनोवर्गणा और भाषा वर्गणा। मनोवर्गणा बनाती है मन को और भाषा वर्गणा से बनते हैं वचन। क्या हो गए, मनोवर्गणा से बन गया मन और भाषा वर्गणा से बन गए शब्द। तो हमने जो 3 चीजें सुनी है, मन वचन और काय, क्या सुने, मन वचन काय, जो 3 योग होते हैं, उन मन वचन काय का निर्माण किससे होता है, किन 5 वर्गणा से होता है, जिसमें से मनोवर्गणा मन का निर्माण करती है, भाषा वर्गणा वचन का निर्माण करती है और काय का निर्माण, तो ये बाकी की जो 3 वर्गणा है वो काय का निर्माण करती है। ये 3 वर्गणाएं 5 कायों का निर्माण करती है, कार्माण वर्गणा कार्माण शरीर का, तेजस वर्गणा तेजस शरीर का और आहार वर्गणा आहारक, वैक्रियक और औदारिक शरीर का निर्माण करते हैं। ठीक है, चलिए तो ये 5 शरीर हो गए और ये वर्गणाएं हो गई जो हमने यहाँ पर देख ली। तो अगले जो आगे के प्रश्न है जो शरीर के बारे में है वो अगली क्लास में हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि टाइम भी हो गया है और हमने बहुत सारी चीजें पढ़ ली। एक बार आपको कोई प्रश्न हो तो आप प्रश्न पूछ लीजिए, वरना हम रिवीजन कर लेते हैं। एक बार मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ, बोलिए कोई प्रश्न है आपको? नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने जो देखा था, मैं आपसे ही पूछूंगा, आप लोग ही उसके उत्तर दे दीजिएगा कि सबसे पहले हमने परमाणु देखा था, परमाणु किसे कहते हैं जिसका संगीता जी? जल के सबसे छोटे इस विभाग को परमाणु कहते हैं। किसने बोला, सपना जी ने? हाँ जी, अच्छा। और बंद स्कंद, परमाणु स्कंद किसे कहते हैं? 2 और 2 से अधिक परमाणु को परमाणु के बंध को स्कंद कहते हैं। ठीक है, 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के बंध को स्कंद कहते हैं। बंध किसे कहते हैं? जिस संबंध विशेष से अनेक वस्तुओं में एक पने का ज्ञान होता है उस उसे बंध को कहते हैं। बंध कहते हैं। बिल्कुल, उस उस संबंध संबंध विशेष को इसको क्या बंध कहते हैं, बंध कहते हैं। अविभागी प्रतिच्छेद क्या होता है, ये हमने अभी पढ़ा था। अविभागी प्रतिच्छेद शक्ति का नीलांजना, नीलांजना नाम है, नीलाजा नाम है आपका जो डॉक्टर, वो मेरे को नाम नीलाजा, सॉरी। शक्ति का ऐसा अंश है जिसका दूसरा विभाग नहीं होता। हाँ, शक्ति का सबसे छोटा अंश जिसका दूसरा विभाग नहीं हो सकता। जैसी परिभाषा हमने परमाणु की बनाई थी, पुद्गल द्रव्य का सबसे छोटा अंश जिसका दूसरा विभाग नहीं हो सकता उसको क्या कहते हैं, परमाणु। ऐसी शक्ति का सबसे छोटा अंश जिसका दूसरा विभाग नहीं हो सकता उसको क्या कहते हैं, अविभागी प्रतिच्छेद। उसके नाम में ये अविभागी, जिसका दूसरा विभाग नहीं हो सकता। ठीक है, फिर हमने देखा था 4 चीजें और देखी थी कि किस अपेक्षा से कौन सी चीज सबसे छोटी है, तो वो कौन बताएगा? चलिए प्राची जी, प्राधी जी, आप बोलिए। हाँ, हमने ये 4 तरीके से देखा था कि द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। तो द्रव्य में परमाणु और कालाणु सबसे छोटे होते हैं, क्षेत्र में प्रदेश सबसे छोटा होता है, काल में समय सबसे छोटा होता है और भाव में अविभागी प्रतिच्छेद सबसे छोटा होता है। तो जो समय, काल में समय होता है और काल द्रव्य में कालाणु होता है, इन दोनों में क्या अंतर है? तो जो काल जो समय है वो टाइम
जो हम देखते हैं उसके हिसाब से होता है, और जो द्रव्य वाला हमने देखा था वो काल द्रव्य की अपेक्षा से होता है, कालाणु। बिल्कुल, ठीक है, उसकी अपेक्षा से होता है। चलिए, वर्ग और वर्गणा क्या होता है? सौरभ जी के नाम से जो जुड़े हैं वो बताएं। वर्ग 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 हाँ, वर्ग और वर्गणा। चलिए समिता जी आप बोलिए। वर्ग उत्कल यानी उत्कल परमाणु के वर्ग को वर्ग कहते हैं और समूह को वर्गना कहते हैं। अब उनका समूह कैसे बनता है? समूह का कोई क्या किस आधार पे बनेगा? जैसे दो समान चीजें मिलकर समूह बनता है। हाँ, समान शक्तियों वाले वर्ग आपस में मिलकर क्या बन जाते हैं? वर्गणाएं बन जाते हैं। कम ज्यादा शक्ति वाले आपस में नहीं मिल सकते। जो करीब हो कि जो पास पास हो वो आपस में मिल जाते हो, ऐसा नहीं है। जैसे मुझे कर्म बांधना है तो ऐसा जरूरी नहीं जो आसपास के कर्म हो वो ही मुझसे बंध पाए। दूर वाला कर्म होगा लेकिन उसके साथ अगर शक्तियां मिल रही होंगी तो वो दूर से आकर मेरे से बंधेगा, पास वाले नहीं बंधेंगे। शक्ति मिलने पर ही बंध होता है, पास से उसका संबंध नहीं। ठीक है। उसके बाद हमने मनवचन काय देखा। मनवचन काय का निर्माण कौन कौन सी वर्गणाओं से होता है? चलिए संगीता जी बोलिए, मनवचन काय का निर्माण कौन कौन सी वर्गणा से होता है? मन का मनोवर्गणा से, भाषा का भाषा वर्गणा से, वचन का भाषा वर्गना से, भाषा वर्गणा से, और काय का मन वचन, और काय का आहार वर्गणा से। आहार, तेजस और कारमान। आहार, तेजस और कारमान। तेजस और कारमान। जी सपना जी, वो आहार, तेजस और कारमान वर्गणा से काय का निर्माण होता है, तो काय तो 5 प्रकार के हैं, उनमें से कौन से किसका होता है? कारमाणु से कारमाणु का होता है, तेजस से तेजस वाला होता है, आहार से औदारिक, वेक्रिय और औदारिक। औदारिक, व्यक्तिक और आहार। जो और आहार औदारिक शरीर होता है वो हम लोगों का जो शरीर है वो औदारिक कहलाता है। देवों का जो शरीर होता है वो व्यक्तिक कहलाता है। और मुनिराजों को, 6वें 7वें गुणस्थान वर्ती मुनिराजों को एक शरीर निकलता है किसी परिस्थिति पर, वो आप पढ़ेंगे आगे, तो उस शरीर को क्या कहते हैं? आहारक शरीर कहते हैं। ये पांचों ही शरीर को आप आगे भी पढ़ेंगे और पांचों ही वर्गणाओं को भी पढ़ेंगे। तो हमने सिर्फ इनका नाम और इनका आपस में क्या कनेक्शन है वो देखा। आगे की परिभाषाएं आप अगली क्लासों से पढ़ेंगे। ठीक है, और कोई प्रश्न किसी को? एक क्वेश्चन है, तो हमारा शरीर तो जो है औदारिक शरीर है वो आहार वर्गना से बना है, पर कर्म जो है वो कारमान वर्गना से बने हुए हैं, तो फिर वो कैसे आपस में चिपकते हैं? हाँ, तो वो दोनों आपस में बिल्कुल जुड़कर एक में एक नहीं होते हैं। वो दोनों आपस में चिपक जाते हैं लेकिन रहते अलग अलग हैं, तभी तो वो दोनों आपस में अलग होते हैं। तो जैसे कारमान वर्गना है और आहार वर्गना है, ये जो आत्मा हमारे शरीर से आके हमारी आत्मा से आकर जो कर्म चिपके, तो उसमें जुड़ नहीं गए हैं, बिल्कुल चिपक मिल गए, घुल मिल गए हो, ऐसा नहीं है। वो अलग अलग हैं, बस उसमें चिपके हुए हैं। तो इस तरीके से उनका हो जाता है। लेकिन जो दो परमाणु आपस में जुड़े होते हैं वो बिल्कुल आपस में बिल्कुल घुल मिल गए होते हैं, तो वो बंध अलग तरीके का होता है और इसका चिपकने वाला होता ठीक है। है। जी सही। ठीक है, और कोई प्रश्न है या फिर अपन साउंड बंद कर दें? चलिए एक साथ बोलिए, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, सभी लोगों को जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र।